विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का एक अध्याय जिसका नाम है वाक। ये जो वाक अध्याय है ये किसके द्वारा लिखित है? कवयित्री लल द्यद्ध द्वारा। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम कवयित्री का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्ल दद्द का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। विद्यार्थियों, जो लल्ल दद्द हैं अर्थात जो कवयित्री हैं, इनका जन्म सन 1320 ईस्वी में जो कश्मीर है, भारत का जम्मू कश्मीर है, उसमें एक जिला है पामपोर, वहां पे सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी उनके जीवन के बारे में जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो प्रमाणिक जानकारी है, वो नहीं मिलती है। ललाद को यानी लल्ल दद्द को, यहाँ पे विद्यार्थियों में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे है लल्ल दद्द कि जो लल्ल दद्द हैं उनको लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। यानी जो लल्ल दद्द हैं ये कौन सी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं? कश्मीरी भाषा की। और इनका जन्म कब हुआ था? 1320 में। कहाँ पे हुआ? कश्मीर में पामपोर के सिमपुरा गांव में। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। जो लल्ल दद्द हैं उनको क्या कहा जाता है? लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ल योगेश्वरी, लल्ला रिफा। और उनका जो देहांत है अर्थात उनकी जो मृत्यु है, देहावसान है, वो कब हो गया था? 1391 यानी 1391 उसके आसपास। लल्ल दद्द की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो वाक शब्द है ये इसका मीनिंग क्या है? कि जो लल्ल दद्द हैं इन्होंने जो काव्य शैली में अपनी कविताएं लिखी, उस काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्ल दद्द के वाक प्रसिद्ध हैं। यानी हिंदी में जिस तरीके से कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्ल दद्द के क्या प्रसिद्ध हैं? वाक। उन्होंने अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने जो वाक हैं यानी उन्होंने क्या किया है? अपने जो वाक हैं उनके जरिए उन्होंने जाति और धर्म की जो संकीर्णताएं हैं, यानी उनकी जो छोटी सोच है, उससे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर उन्होंने जोर दिया है जिसका जुड़ाव किससे हो? जीवन से। आगे वो कहती हैं, यानी आगे उनके बारे में बताया गया है, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। उनके बारे में क्या कहा गया है? कि जो धार्मिक आडंबर हैं यानी धर्म के नाम पर जो भी पुरानी दकियानूसी चीजें हैं, धर्म के नाम पर जो भी बुरी चीजें हैं, उनका उन्होंने विरोध किया है और प्रेम को उन्होंने सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्ल दद्द की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी जो लल्ल दद्द हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो पंडिताऊ यानी जो बड़े लोग हैं, यानी जो पढ़े लिखे हुए जो लोग हैं, उनकी जो भाषा है संस्कृत, या फिर जो दरबार की जो भाषा थी फारसी, उसके स्थान पर उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? जनता की समझ में आने वाली सरल भाषा का, यानी जो आम जनमानस है उसकी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यही कारण है कि लल्ल दद्द की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। और इसी वजह से जो लल्ल दद्द की रचनाएं हैं सैकड़ों सालों से, यानी कई सौ सालों से कश्मीर की जो जनता है, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो आवाज है, वाणी है, उसमें आज भी जिंदा है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं और उन्हें आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उनका एक पिलर यानी प्रमुख पिलर, मेन पिलर या प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। विद्यार्थियों, वाक पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ पंक्तियां दे रखी हैं जिनमें बताया गया है कि जो कवयित्री हैं वो इन वाक्यों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक चेतना, जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित करवाने
के उद्देश्य से यहाँ लल्ले दद्द के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें क्या लिखा गया है विद्यार्थियों कि जो विद्यार्थी हैं उनको भक्ति काल की जो व्यापक जन चेतना है, उनके अखिल भारतीय स्वरूप है, उससे परिचित करवाने के उद्देश्य से जो लल्ले दद्द के जो 4 वाक हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया गया है, यानी यहाँ पे दिया गया है। पहले वाक में लल्ले दद्द ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। जो पहला वाक है विद्यार्थियों, उस वाक में जो लल्ले दद्द है उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले उनके प्रयास हैं, उन प्रयासों के असफल होने के बारे में उन्होंने बताया है। व्यर्थता यानी उनके जो प्रयास हैं वो असफल हो गए हैं, उनकी चर्चा उन्होंने की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। और दूसरा जो पद है, जो दूसरा वाक है, उसमें क्या है विद्यार्थियों, उसमें जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध किया गया है और क्या कहा गया है कि जो अंतःकरण के संभावी होने से ही जो मनुष्य है उसकी चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। अर्थात अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे कि ये जो मायाजाल है इसमें कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी मायाजाल का अर्थ है जो सांसारिक सुख है इनमें इंसान कम से कम लिप्त रहे। इसके बाद विद्यार्थियों तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। तो तीसरा वाक है उसमें जो कवयित्री है वो आत्मालोचन यानी अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन वो करती है, उनके इंट्रोस्पेक्शन की अभिव्यक्ति है। वो कहते हैं कि भवसागर से यानी इस संसार से पार जाने के लिए सद्कर्म यानी अच्छे कर्म ही क्या है, सहायक हैं। उन्हें इस संसार से ईश्वर के पास में कौन पहुंचा सकता है, उनके अच्छे कर्म। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। कि जो चौथा वाक है वो किसके बारे में है, भेदभाव का विरोध, यानी उन्होंने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर की सर्वव्यापकता बताई है, यानी ईश्वर को क्या बताया है, हर जगह मौजूद, यानी ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है। लल्ले दद्द ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। वो कहते हैं कि जो लल्ले दद्द है उन्होंने आत्मज्ञान को यानी इंट्रोस्पेक्शन को ही क्या माना है, यानी इंटरनल जो नॉलेज है उसको ही क्या माना है, सच्चा ज्ञान। कि ये जो प्रस्तुत वाक हैं इनका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, किसने किया है, मीराकांत ने। विद्यार्थियों अब हम उनके वाक पढ़ते हैं और इनका अर्थ भी समझेंगे। विद्यार्थियों ये जो वाक लिखे गए हैं इन वाकों के ही एक तरफ मैंने कठिन शब्द भी लिखे हैं ताकि आपको इनमें किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जो पहला वाक है उसमें विद्यार्थियों वो लिखते जो लल्ले दद्द हैं वो लिखती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। विद्यार्थियों जो लल्ले दद्द हैं वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। विद्यार्थियों यहाँ पे जो नाव है, इस नाव का जो मैंने भावार्थ लिखा है वो क्या है, जीवन। यहाँ पे विद्यार्थियों नाव का मतलब बोट, वो नाव नहीं है। यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपने जीवन को क्या बताया है, उन्होंने नाव को क्या बताया है, उन्होंने अपने जीवन को नाव के समान बताया है। यहाँ पे देखो मैंने ऊपर लिखा है कठिन शब्दों का अर्थ क्या, अर्थ स्लैश भावार्थ, यानी कठिन शब्द है उनका अर्थ भी है और मैंने यहाँ पे जिनका भावार्थ लिखना चाहिए था उनका भावार्थ भी लिखा है। कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, की जो मेरा जीवन है वो एक नाव की तरह है और ऐसा लगता है कि जैसे ये कच्चे धागे से बंधी हुई हो। यानी जो मेरे कर्म है या जो जिस मार्ग पर मैं चलकर भगवान तक पहुंचना चाहती हूँ शायद वो मार्ग मेरा ठीक नहीं है या वो मार्ग कच्चा है। आगे वो कहती हैं,
जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। वो कहती हैं कि न जाने प्रभु या ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, और भव सागर यानी जो सागर रूपी दुनिया है, यानी सागर के समान। ये दुनिया कैसी है? सागर के समान। कि ईश्वर न जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस दुनिया से बाहर निकालेंगे, या मेरा कि इस दुनिया से मेरी पार लगाएंगे। आगे वो कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन पर पानी गिरता है और वो नीचे गिरता रहता है, उसी प्रकार जो मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे जी में यानी मेरे मन में रह रह कर क्या उठ रही है? हुक। हुक का मीनिंग क्या होता है विद्यार्थियों? आवाज। और उनके जो मन की आवाज है वो क्या है? घर जाने की। वो कहती हैं कि मेरे मन में बार बार घर जाने की जो आवाज है, वो हुक है, वो उठ रही है। अब विद्यार्थियों इसका हम भावार्थ देखते हैं पूरे पैराग्राफ का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। वो कहती हैं कि जो नाव, ये जो मेरा जीवन है वो नाव के समान है, और जो मेरे कर्म है वो किसके समान है? कच्चे धागे के समान, जिससे मैं अपने जीवन को खींच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे कच्चे कर्म है, इनकी वजह से मैं अपने ईश्वर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। कि न जाने ईश्वर मेरा कि मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन पर पानी गिरता है, उसी प्रकार मेरे जो प्रयास हैं वो भी व्यर्थ हो रहे हैं। वो कहती हैं कि जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन में बार बार यह आवाज आ रही है कि मुझे अपने घर जाना है। उनका घर क्या है विद्यार्थियों? ईश्वर का घर। कि मुझे ईश्वर के पास जाना है। आगे विद्यार्थियों दूसरा पैराग्राफ या दूसरा पद, इसमें वो कहते हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। वो क्या कहती हैं कि अगर तुम खाते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों यहाँ पे जो खाने का मीनिंग है, क्या खाने का मीनिंग है? सांसारिक सुखों का उपभोग। यानी अगर कोई इंसान यहाँ पे जितने भी सुख साधन है उनका उपयोग करता रहेगा तो उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर कोई भी इंसान यहाँ पे जो सांसारिक सुख है उनका बिल्कुल भी आनंद नहीं उठाएगा तो उससे क्या होगा? वो अहंकारी बन जाएगा कि उसने संसार में जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। वो क्या कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। सम का मीनिंग क्या है विद्यार्थियों? संतुलन। कि इन सब यानी जो संसार के साधन हैं उन साधनों के बीच इंसान को संतुलन, बैलेंस रखना चाहिए। यानी इंसान को सांसारिक सुखों में बहुत ज्यादा नहीं डूब जाना चाहिए। कि इंसान को संतुलन से जो सांसारिक सुख है उनका उपयोग करना चाहिए। जब वो संतुलन से इन सभी सांसारिक सुखों का उपयोग करेगा तभी वो क्या होगा? समभावी होगा। जो सबके साथ, समभावी का मीनिंग क्या है विद्यार्थियों? जो सबके साथ समान भाव रखे। कि जब विद्यार्थियों वो कहती हैं कि जब एक व्यक्ति सांसारिक सुखों में संतुलन रखेगा तभी वो क्या बनेगा? संभावी बनेगा। और क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और जो दरवाजा बंद हो गया है, यानी ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता बंद हो गया है, उसकी जो सांकल है, उसकी जो कुंडी है, जंजीर है, सिटकनी है, यानी उसका जो दरवाजा है, उस दरवाजे की जो सिटकनी है, कुंडी है, जंजीर है, वो खुल जाएगी। विद्यार्थी इसका भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ क्या होगा। वो कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कि अगर इंसान सांसारिक सुखों का उपयोग करता रहेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहती हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इंसान सांसारिक सुखों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा तो क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। कि उसने तो इस दुनिया में किसी तरह के सुख ही नहीं भोगे हैं। वो कहती हैं कि इन सुखों में इंसान को क्या करना है? सम का अर्थ है संतुलन। यानी इन सब के बीच उसे संतुलन रखना है। तभी इंसान कैसा होगा? समभावी होगा, यानी सबके प्रति समान भाव रखने वाला होगा। और तभी क्या होगा? ईश्वर के पास जाने का रास्ता खुलेगा। आगे है विद्यार्थियों, वो कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह है।
वो कहती हैं कि मुझे भगवान ने सीधे रास्ते इस दुनिया में भेजा था, लेकिन मैं गई न सीधी राह, लेकिन अब मैं भगवान के पास वापस जाने का रास्ता जो है उससे भटक गई हूँ। आगे वो कहती हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। विद्यार्थियों, जो सुषुम सेतु है उसका मीनिंग क्या है? सुषुम्ना नाड़ी, जो कि योग जो है उसमें सुषुम्ना नाड़ी पर नियंत्रण का बहुत ही महत्व है। वो कहती हैं कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ है, कि मैं सुषुम्ना नाड़ी अर्थात मैं अपने पर नियंत्रण करना चाहती थी और नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, या नियंत्रण करने के मार्ग पर थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीत गया दिन आ है, कि ये दिन बहुत ही जल्दी बीत गया है, यानी अब भगवान के पास जाने का समय बहुत ही कम बचा है। वो कहती हैं, जेब टटोली कोड़ी ने पाई, माझी को दूं क्या उतराई। वो कहती हैं कि अब तो मेरे पास जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि अब जब मैं अपनी जेब देखती हूँ तो मेरी जेब में कोड़ी भी नहीं है, यानी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई, कि अब मैं माझी को अर्थात मुझे उस पार भगवान तक पहुंचाने वाले को मैं क्या दूंगी, अर्थात अब मैं परमात्मा कि अब मेरे पास में परमात्मा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों, इसका भावार्थ हम दोबारा देखते हैं। वो कहती हैं, भगवान ने मुझे इस दुनिया में सीधे भेजा, लेकिन अब भगवान के पास वापस जाने के जो रास्ते हैं उस रास्ते से मैं भटक गई हूँ। वो कहती हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ है, कि मैं सुषुम सेतु पर यानी सुषुम्ना नाड़ी जो है, यानी अर्थात मैं अपने आप पर नियंत्रण करने के बिल्कुल करीब थी और मैं भगवान के पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन क्या हुआ है, अब ये समय निकल गया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, कि अब मैं अपनी जेब टटोलती हूँ तो उसमें कोड़ी भी नहीं है, यानी उसमें कुछ भी नहीं है, और मैं माझी को दूं क्या उतराई, कि अब मैं माझी को यानी परमात्मा को, या जो मुझे भगवान तक पहुंचाएगा, ईश्वर तक पहुंचाएगा, उसे क्या दूंगी, मेरे पास में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो कोड़ी शब्द है ये क्या है? जो पैसे हैं, आज जो हम पैसे यूज करते हैं उन्हीं को प्राचीन समय में, पुराने समय में जो सेल्स होते हैं, जो समुद्रों से निकलते हैं छोटे छोटे सेल्स, उसको कोड़ी बोलते थे, और उन्हीं को हम आज जैसे पैसे यूज करते हैं उन्हीं को हम एज ए मनी चीजें खरीदने में यूज करते थे। आगे है विद्यार्थियों अगला पद, इसमें है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। वो कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, कि जो शिव है, भगवान शिव है, यानी जो ईश्वर है, वो हर जगह बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो आपस में कोई भेद न करें, उन्हें आपस में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वो कहती हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, कि हे मनुष्य, अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम अपने आप को पहचानो, और पहचानो कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो हर जगह मौजूद है। विद्यार्थियों, ये थी हमारी कविता वाक, जिसकी लेखिका कौन है, कवयित्री कौन है, लल देद। उम्मीद है आप सभी को वाक समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।